जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 चैप्टर 1 ये 4 पार्ट का वीडियो है, 4 पार्ट है। इसमें शरीफे का पौधा 1770 का दशक। देखिए ये शरीफे का पौधा है, रुके दिखाते हैं। देखिए ये आज भी हम लोग को शरीफा मिलता है ना, तो वही वाला शरीफे का पौधा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और इससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। इन इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर आमतौर से जोर देना चाहता है। देखिए तरीके इंसानों के खाने के लायक नहीं। पहले इसे थोड़ा कहाँ पहुँच गए। हाँ इसे देखना। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों से चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुए पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन से बात चिरखाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाना में पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर भी नहीं खा सकता। ये हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 को लिखा गया इस बात के बारे में। देखिए 1857 के विद्रोह का। यदि आप लोग में से कोई बीपीएससी वाले होंगे तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, जो टीआरई में शामिल होंगे। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई इस सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे। इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, इनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में
बाद के लिए वे किस चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो इनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण मतलब याद करना, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं मतलब किताब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता से बहस भी होने लगी। यानी लोग जब पेपर को पढ़ने लगे तो जागरूक होंगे ही, ये तो जाहिर सी बात है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदन के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं आपका क्या फर्क है। चलिए खत्म हो गया। अब एक बार में 9th तक के पहले सारा चीज़ कंप्लीट कराने के बाद सभी का क्वेश्चन आंसर भी हम आप लोगों को दे देंगे। आज इस वीडियो में क्लास 8 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 क्लास 8 का देखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। ओरिजिनल NCERT पढ़ लो, बाकी का कोई बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। इससे आपको जो लगे कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकता है, सबसे पहले आप लोग कहीं से जो जिस चीज़ का तैयारी कर रहा है उसका टेस्ट लगाइए और उसके जो क्वेश्चन पेपर में आपको उससे सॉल्व नहीं होता उसका एनालिसिस कीजिए और NCERT में उस चीज़ को उठा के देखिए, इससे आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए, ऐसे ही किसी का बैच ले लेने से अच्छा है आप लोग NCERT पहले पढ़ लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।